जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनते हैं वैशाख मास अध्याय 22 की कथा। पितरों की मुक्ति किस प्रकार होती है। श्रुतदेव ने कहा, वैशाख में जब सूर्य मेष राशि में रहता है तो सभी 30 की 30 तिथियां पुण्यदायी मानी जाती हैं। एकादशी के दिन जो कुछ किया जाता है वह बहुत पुण्यदायी होता है। वह करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति 11वें दिन जल में डुबकी लगाता है उसे सभी दानों से मिलने वाला पुण्य तथा सभी तीर्थों से मिलने वाला फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्थान, दान, तप, होम, देवता का पूजन, अच्छे पवित्र कर्म तथा कथा श्रवण, ये सब तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति रोग आदि से पीड़ित है तथा दरिद्रता से ग्रस्त है वह इस पुण्यदायी कथा को सुनकर संतुष्ट तथा धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति इन शुभ दिनों में स्नान और दान पुण्य किए बिना बिताता है वह गो हत्यारा और माता पिता का वध करने वाले के बराबर होता है। जलाशय हमारी पहुंच में है, हमारा शरीर हमारे अपने नियंत्रण में है। माधव की मानसिक सेवा करनी चाहिए। समय बहुत उत्तम है, गुणों से युक्त है तथा पुण्यात्मा पुरुष दया से पूर्ण है। फिर कौन है जो माधव भगवान वैशाख मास की सेवा नहीं करता। वैशाख मास में पवित्र अनुष्ठान गरीब, अमीर, लंगड़े, अंधे, नपुंसक, विधवा पुरुष, महिलाएं, किशोर, युवा, वृद्ध और बीमार व्यक्ति द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस मास के आगमन पर ये सभी शुभ कर्म करो। कौन कैसा है जो उसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा। उस मनुष्य से अधिक शुभ कौन है जो इन सरल कर्मों को नहीं करता। वह अधम मनुष्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके लिए नरक सुलभ है। अब मैं उस मास की श्रेष्ठ तिथि का वर्णन करूंगा जो सब पापों को दूर करने वाली है। मैं दही से निकाले गए मक्खन के समान सार का वर्णन करूंगा। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में होता है उस तिथि के देवता पितरों का वास होता है। वह तिथि पापों का नाश करने वाली होती है। इसे करोड़ों गायों का फल मिलता है। इस संबंध में पितरों के विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है। हे राजन, उस शुभ कथा को सुनो जो उस समय घटित हुई थी जब सावर्णी पृथ्वी पर राज्य कर रही थी। समस्त धर्मों से रहित 30वीं कलयुग के अंत में अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से मुख्यात एक ब्राह्मण था। हे राजा, उसी कलयुग के प्रथम चातुर्यास में ऋषि ने देखा था कि लोग पाप में लिप्त हो गए हैं। कलयुग के समय में जब विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित धर्मों में रहित था, एक बार वे पुष्कर नामक पवित्र स्थान पर गए जहां महानुभाव ऋषिगण मौन व्रत के साथ साथ एक दीर्घकालीन यज्ञ में लगे हुए थे। ऋषियों ने शास्त्रार्थ किया। उनमें से कुछ जो धार्मिक अनुष्ठान करने की आदि थी कलयुग की प्रशंसा करने लगे। हे राजन, जो पुण्य कृतयुग में एक वर्ष में माधव को पंसन करने में प्राप्त होता है वही पुण्य त्रेता युग में एक मास में तथा द्वापर में एक पखवाड़े से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य करने से करोड़ों गुना लाभ होता है। दया और पुण्य से रहित, दान और पवित्र कर्मों से रहित कलयुग में जो मनुष्य दया करके एक बार भी हरि का नाम लेकर दान करता है वह निश्चय ही ऊपर जाता है। वैसे ही जो मनुष्य अकाल के समय अन्न देता है वह भी ऊपर ही जाता है। इस विषय पर जब चर्चा चल रही थी तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने एक हाथ से अपना लिंग तथा दूसरे हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली और पागलों की तरह हंसने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, नाचने भी लगे। सभा में उपस्थित लोगों ने उनसे पूछा, हे नारद, क्या हुआ। उस महाबुद्धिमान ऋषि ने नाचते हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया,
आनंद के कारण, चूंकि तुमने ये कहा कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया और जो नाच रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सभी आत्म साक्षात्कारी हैं। पुण्यशाली कली आ गई है, यह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत कम से बहुत कुछ प्राप्त होता है। केवल दुखों के नाश करने वाले केशव का स्मरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि दो बातें निश्चित रूप से नहीं हो सकती। प्रिय पुत्रों, लिंग पर अंकुश और जीभ पर स्थायी रूप से अंकुश, यदि ये दोनों किसी के वश में हो जाए तो वह जनार्दन बन जाएगा। इसलिए कलयुग के आगमन के समय तुम सभी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस विधर्मी भरत को छोड़कर जहां भी तुम्हारा मन प्रसन्न हो वहां चले जाओ। उनके ये वचन सुनकर पुण्यात्मा मुनियों ने सत्र समाप्त किया और अपनी इच्छा अनुसार चली गई। उनकी बात सुनकर धर्मवर्ण को भी देश त्यागने की इच्छा हुई। उसने कलयुग में हो रहे दुष्कर्मों का निरीक्षण करने के लिए तेजस्विता बढ़ाने वाले पवित्र अनुष्ठान का पालन किया। उसने अपनी लाठी और जलपात्र उठाया तथा छाल के वस्त्र और जटाएं पहनकर आगे बढ़ा। मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और उसने क्रूर लोगों और अत्याचारी दुष्टों को पाप कर्मों में लिप्त देखा। सभी ब्राह्मण विधर्मी हो गई और शूद्र सन्यासी हो गई। पत्नी पति से घृणा करने लगी और शिष्य गुरु से घृणा करने लगा। नौकर स्वामी का हत्यारा बन गया और बेटा पिता की हत्या में लगा हुआ। सभी ब्राह्मण अधिकांश शूद्रों के समान हो गई। सभी गायें बकरियों के समान हो गई। वेद लोक कथा बन गई और शुभ पवित्र अनुष्ठान सामान्य दैनिक गतिविधियों की तरह अपमानित हो गई। दुष्ट आत्माएं भूत प्रेत पिशाच लाभ देने वाले देवता बन गई। पाप कर्मों में लिप्त क्रूर लोग केवल उन्हीं की सच्चे मन से पूजा करने लगे। सभी लोग यौन संबंधों में उत्सुक होने लगे, यहाँ तक कि उनके लिए अपने प्राणों को भी त्यागने को तैयार थे। उन्होंने झूठी शपथ खाई। वे सभी मन से कपटी थे। कलयुग में मन में हमेशा एक बात रहती थी, कथन में दूसरी और कर्म में भी दूसरी। सबके लिए विद्या, उच्च शिक्षा केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र रह गई थी। राजमहलों में भी वह पूजनीय हो गई थी। कलयुग में संगीत और उससे संबंधित कलाएं सहित ललित कलाओं को राजाओं द्वारा विशेष रूप से पसंद किया जाने लगा और उन्हें संरक्षण दिया जाने लगा। निम्न और घटिया कलाओं को बहुत अधिक सम्मान दिया जाने लगा, जबकि श्रेष्ठ कलाओं को नहीं। कलयुग में वेदों को अच्छी तरह जानने वाले सभी ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। भगवान विष्णु की भक्ति प्राय अनुपस्थित हो जाएगी। प्रत्येक पवित्र स्थान वधमियों का प्रमुख निवास स्थान बन जाएगा। शूद्र धर्म की व्याख्याता बन जाएंगी। कलयुग में वे जटाधारी तपस्वी बन गए। सभी लोग अल्पायु थे। सभी लोग क्रूर बदमाश बन गए थे। सभी धर्म की व्याख्याता होने का दावा करते थे और सभी चोरी और लूटपाट में आनंद महसूस करते थे। लोग चाहते थे कि दूसरे लोग उनकी पूजा करें। वे दूसरों पर व्यर्थ आरोप लगाने और उनकी निंदा करने में लगे रहते थे। यदि किसी के घर स्वामी या मालिक आ जाए तो दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करने में लगते। कलयुग में भाई अपनी बहन के साथ और पिता अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। सभी लोग शूद्र स्त्रियों पर मोहित हो गए। सभी वेश्याओं के आकर्षण से मोहित हो गए। लोग अच्छे और सम्मानीय लोगों की अपेक्षा करते। वे उन लोगों का सम्मान करते जिन्होंने बहुत पाप किए। मूर्खता पूर्वक जिद्दी लोग अच्छे लोगों की एक भी गलती को उत्सुकता से उजागर कर देते। पापियों के अवगुण और दोष भी सद्गुण कहे जाते हैं। कलयुग में सद्गुणों से रहित सभी लोग केवल अवगुणों से ही ध्यान में रखते हैं। लोगों में जोक का गुण आ गया है, जो केवल रक्त पीती है, दूध नहीं पीती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती। औषधियां अपनी शक्ति खो देती हैं, वस्तुएं विपरीत रूप से बदल जाती हैं। सभी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी महिला सही समय पर बच्चे को जन्म नहीं दे रही। कलयुग में पुरुष अभिनेताओं और
नर्तकियों की कलाओं में बहुत आनंद और रुचि लेते हैं। मूर्ख और बेवकूफ लोग प्रतिष्ठित लोगों को अपना सेवक समझते हैं। वे लोग जो गुणों में श्रेष्ठ थे और वेदों और वेदांतों के अध्ययन में लगे हुए थे। लोगों ने श्राद्ध कर्मकांड त्याग दिया था। सभी लोगों ने वेदों में वर्णित पवित्र कर्मकांड त्याग दिए थे। उनकी वाणी पर कभी भगवान विष्णु का नाम नहीं आता था। प्रेम की रोमांटिक भावनाओं ने बहुत आनंद देती थी। वे कामुक प्रवृत्ति के गीत गाते थे। भगवान विष्णु की कोई सेवा नहीं होती थी। शास्त्रों पर चर्चा नहीं होती। यज्ञ के लिए कोई दीक्षा नहीं दी जाती। जरा भी विचार विमर्श नहीं किया जाता। कलयुग में कोई तीर्थ यात्रा नहीं की जाती। कोई दान पुण्य नहीं किया जाता और लोगों द्वारा कोई पवित्र अनुष्ठान भी नहीं किया जाता। यह आश्चर्यजनक बात थी। उन वस्तुओं को देखकर धर्मवरण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत भयभीत हो गया। सारी जाति को विनाश की ओर जाता देखकर वह दूसरे महाद्वीप पर चला गया। सभी महाद्वीपों और लोकों में भ्रमण करने के पश्चात वह बुद्धिमानी ब्राह्मण एक बार जिज्ञासावश पितरों के लोक में गया। वहां उसने अपने पितरों और पूर्वजों को भयंकर दुर्दशा में देखा। अपने कर्मों के कारण वे थके हुए ही लग रहे थे। वे इधर उधर भाग रहे थे। वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग अंधेरे कुएं में गिर गए। कुछ लोग उनमें गिरने वाले थे। वे दुर्वा घास की नोक पर बुरी तरह लटके हुए थे। उन्हें संदेह था और डर था कि कहीं यह घास किसी भी क्षण टूट कर न गिर जाए। तभी एक चूहा दुर्वा घास की जड़ के पास आया। जड़ का 3/4 हिस्सा पहले ही कुतर चुका था। केवल एक हिस्सा बचा था। जड़ को धीरे धीरे खत्म होते देख वे पीड़ा से व्याकुल हो गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि तटबंध के गिरने के कारण बहुत ही भयानक अंधेरा था। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। यह बहुत भयानक था। यह उसके अपने कर्मों के कारण हुआ था। वे इसलिए बहुत दुखी थे। आगे का स्थान भी दुर्गम था और किसी के सहारे से रहित था। उन्हें देखकर दयालु ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और उनसे ये शब्द कहे, तुम कौन हो? वह कौन सा दुर्दमयी कर्म है जिसके कारण तुम इस स्थिति में पड़े हो? तुम किस गोत्र में जन्मे हो? तुम्हें निश्चित मोक्ष कैसे मिलेगा? यह बताओ, वह तुम्हारे कल्याण के लिए अनुकूल होगा। ऐसा कहे जाने पर वे मणि उन शब्दों के कारण अत्यंत दुखी हो गए। वे उनसे दयनीय स्वर और शब्दों से बोले। वे जो धर्म और श्रुतियों को बाकी सब चीज से ऊपर रखते थे। जय श्री कृष्णा। आगे की कथा। श्रुतदेव ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र के हैं। हम पृथ्वी पर संतानहीन हैं। हमें पिंड, चावल की गेंद और श्राद्ध कर्म से वंचित रखा गया है। इसलिए हम जल रहे हैं और पीड़ा में हैं। पापों के कारण ही इस कलयुग में हमारी जाति निसंतान हो गई है। चूंकि जाति विलुप्त हो गई है, इसलिए हमें पिंड देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अभागे लोग संतानहीन होकर अंधकार में कुएं में गिरने वाले हैं। हमारी जाति में केवल एक ही है, धर्मवरण, जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वह सांसारिक मामलों से अनासक्त है। वह अविवाहित है। उसने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। इस एक संतान के कारण ही हम दुर्वा के एक पत्ते के सहारे किसी तरह टिके हुए हैं। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतरता है। चूंकि केवल एक ही बचा है, अतः घास का एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। हे सज्जन महोदय, देखो उसे चूहा कैसे कुतर रहा है। हे प्रिय, अपने जीवन के अंत में चूहा बची हुई घास भी ले जाएगा। उसके बाद हम उस अंधकार में कुएं में गिर जाएंगे, जिसे पार करना असंभव है। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और गृहस्थ जीवन से उन्मुख ऋषि धर्मवरण को अपने वचनों द्वारा समझाओ, क्योंकि हम उनकी दया के पात्र हैं। आपके पूर्वज अत्यंत व्यथित हैं। वे नरक में गिर गए हैं। मैंने उन्हें दुर्वा की धार से लटका हुआ देखा था और वे अथाह कुएं के अथाह अंधेरे में गिरने वाले थे। वह दुर्वा इस परिवार का प्रतीक है। हे ऋषिवर, चूहा काल है और प्रतिदिन उसकी जड़ को कुतरता है। परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है।
पर केवल आप ही बचे हैं। इसलिए हे ऋषिवर, यद्यपि 3/4 दुर्वा घास नष्ट हो गई है, फिर भी एक भाग अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आप पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जैसे जैसे आपका जीवन समाप्त होगा, चूहा थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है। जब आप अत्यंत मरेंगे तो आप और हम दोनों एक साथ अंधकार के गहरे कुएं में गिरेंगे, क्योंकि परिवार सभी संतानों से रहित हो जाएगा। अतः तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ, परिवार बढ़ाओ, इससे तुम्हारा और हमारा पतन होगा। अनेक पुत्रों की खोज करनी चाहिए, ताकि उनमें से कम एक गया में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे या काले रंग के बैल का अनुष्ठान करके उसे मुक्त करे। यदि उनमें से कोई भी वसाख मास तीर्थ स्नान, श्रद्धा, दान, पुण्य करे तो हम नरक से मुक्त हो जाएंगे। उनमें से कोई भगवान विष्णु का भगत होगा, उनमें से कोई भगवान हरि के 11वें दिन व्रत आदि रखेगा, या उनमें से कोई भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनेगा। उनमें से पहले 100 पीढ़ियां और उसके बाद की 100 पीढ़ियां पापों से घिरी होने तक भी नरक नहीं देख पाएंगी। ऐसे अनेक पुत्र जो दया और पवित्र संस्कारों से रहित है, किस काम के, जो कुल में उत्पन्न होकर भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। सब लोग जानते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त नहीं होता, वहां भी दयायुक्त संतान अत्यंत दुर्बल है। इन दयालु और निष्कपट वचनों के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान करो। यद्यपि वह सांसारिक विषयों से विकृत है, फिर भी उसे गृहस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करो। पितरों की ये बातें सुनकर धर्मवर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत घबरा गया। उसने उसको प्रणाम किया, वह रो पड़ा, उसके शरीर से कंपन होने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आपके कुल का सदस्य हूँ धर्मवर्ण। मैंने हठ किया। यज्ञशाला में मैंने महापुरुष नारद के वचन सुने कि कलयुग में किसी का भी जीव और जितेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं। पृथ्वी पर मैंने उन पापी लोगों को देखा। मैं भयभीत और शंकित हो गया। दुष्ट लोगों के संगीत के भय से मैं संसार भर में घूमता रहा और अन्य महाद्वीपों में रहा। कलयुग का 3/4 भाग बीत चुका है। हे पितरों, पिछली पितामह की 3.5 भाग बीत चुके हैं। मुझे आपके दुख का पता नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ गया। जिस कुल में मैं था, वहां के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। जो पुत्र पृथ्वी पर बोझ था, जो शत्रु है, जो विष्णु पितरों, देवताओं और ऋषियों की पूजा नहीं करता, उसका क्या लाभ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए कि कली का भय न हो और सांसारिक जीवन में कोई परेशानी न हो। पुत्र के रूप में संसार में मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे आज्ञा दीजिए। हे राजन, अपने ही कुल के बुद्धिमान धर्मवर्ण के द्वारा ऐसे कहे जाने पर पितरगण कुछ हद तक शांत हो गए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, अपने महान पितरों की यह दुर्दशा देखो। वे संतान के अभाव में पतित होने वाले, उन्हें केवल दुर्वा का ही सहारा है। तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ और संतान के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो लोग भगवान विष्णु की कथाओं में आसक्त रहते हैं, जो सदैव श्री हरि का स्मरण करते हैं, जो सदाचार में रत रहते हैं, उन्हें कली नहीं सताती। हे सम्मानदाता, जिनके घर में शालिग्राम पत्थर होता है या जिनके घर में महाभारत होती है, उसे कली नहीं सताती। जो व्यक्ति वसाख मास में पवित्र अनुष्ठान करता है, जो माघ मास में तीर्थ स्नान करता है और जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे कली देवता कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, जो पापों का नाश करने वाली, दिव्य और मोक्ष प्रदान करने वाली, उसे कली नहीं सताती। जिस घर में वैष्णदेव यज्ञ होता है, जिसके घर में सुंदर तुलसी का पौधा होता है और जिसके आंगन में सुंदर गायें, शुभ गायें होती है, उस पर कलयुग नहीं अत्याचार करता। अतः इस युग में भय की कोई बात नहीं, यद्यपि यह पापों से भरा हुआ है। हे प्रिय पुत्र, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। उस माधव वसाख मास जब सूर्य मेष राशि में रहता है, तब उसकी सहायता करने वाला। जब सूर्य मेष राशि में रहता है, तभी 30 चंद्र दिन पुण्यदायी होते हैं। इनमें से प्रत्येक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों गुना पुण्य देता है। वहां भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। यह पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने वाली वस्तु है। इससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग उस दिन चावल के लड्डू और 1 लोटा जल अर्पित करके पितरों के नियमित श्राद्ध करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र,
यदि चैत्र अमावस्या की को श्राद्ध किया जाए तो वह गया में किए गए श्राद्ध के समान पुण्यदायी होता है तथा उसका लाभ करोड़ों गुना अधिक होता है। चैत्र मास के अमावस को यदि केवल साग से भी श्राद्ध किया जाए तो यह गया में किए गए करोड़ों श्राद्धों के समान फलदायी होता है। जो मनुष्य चैत्र की अमावस के दिन मीठे पेय के बांस का अंकुर अर्पित करता है वही श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता है और वह कुल का उत्थान करता है। जल कलश के दान से पितरों के लोक में अमृतमयी नदी बहेगी जिसमें पका हुआ चावल, दाल, घी, मीठी खीर, चाटने पीने योग्य खाद्य पदार्थ तथा नदी के दलदली तल में श्राद्ध दान आदि देने वाले के लिए दूध की खीर होगी। इसलिए हे महाबुद्धिमान, जल्दी से जाओ और जब अमावस्या आए तो 1 लोटा जल के साथ श्राद्ध और चावल की घी का प्रसाद चढ़ाओ। सबकी सहायता करने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन अपनाओ। धर्म, अर्थ और काम के संबंध में संतुष्ट रहो। उत्तम संतान उत्पन्न करो। उसके बाद तुम तपस्वी का जीवन अपनाओ और अपनी इच्छा अनुसार सभी महाद्वीपों में विचरण करोगे। पितरों की इस प्रकार आज्ञा पाकर ऋषि शीघ्रता पूर्ववर्ती पर चले गए। वैशाख के पुण्य में जब सूर्य मेष राशि में था तब उन्होंने प्रातःकाल पवित्र स्नान किया। उन्होंने पितरों, देवता और ऋषियों को जल से तर्पण किया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाले जल पात्र से श्राद्ध किया और कर्म की। इस प्रकार उन्होंने पितरों को बिना किसी प्रतिफल के मोक्ष दिलाया। उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री से विवाह किया और पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने पापों को नष्ट करने वाली उस तिथि को संसार में बहुत प्रसिद्ध कर दिया। फिर वे स्वयं प्रसन्नता पूर्वक गंध माधव के पास आ गए। इसलिए वैशाख मास नामक यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी है। इसके समान कोई अन्य तिथि देखने या सुनने में नहीं आती। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।